क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन तथा रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ेंगे। हमने अब इसकी मान्यताएं समझ ली हैं इससे पिछले वाले लेक्चर में, और उन मान्यताओं में जो विशेष बातें थी उनको मैं वापस रिपीट कर देना चाहूँगी कि सबसे प्रमुख चीज़ तो ये कि जो भी क्लासिकल कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो सब पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार, बेसिकली पूर्ण रोजगार की अवधारणा को मान कर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। और जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि से का बाज़ार नियम लागू होता है, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती हैं। कभी भी अति उत्पादन की समस्या क्लासिकल सिद्धांतों में देखने को नहीं मिलती, और ये माना जाता है कि जितनी भी पूर्ति होती है उसकी मांग स्वतः ही पैदा हो जाएगी और अति उत्पादन की कोई समस्या अर्थव्यवस्था में नहीं होगी। उत्पादन तथा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जो बेसिक इनका मानना है वो ये है कि उत्पादन कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें रोजगार, तकनीक और पूंजी की मात्रा, और उसी के आधार पर हम उत्पादन फलन बनाते हैं। यहाँ उत्पादन फलन है Q = फंक्शन ऑफ N, K और T। N का मतलब होता है रोजगार का स्तर, T का मतलब है तकनीक और K का मतलब है पूंजी की मात्रा। यहाँ K और T को हमने क्या माना है? स्थिर माना है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत्पादन जो है वो एक तरीके से रोजगार की मात्रा पर निर्धारित या रोजगार की मात्रा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उत्पादन जब रोजगार की मात्रा पर निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में हम इसको रोजगार के निर्धारण को समझ सकते हैं, जिसमें रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति के माध्यम से किया जाता है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में जो श्रम की मांग है वो भी किस पर निर्भर करती है? श्रम की मांग भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। यहाँ W/P क्या है? वास्तविक मजदूरी है। तो श्रम की मांग, DL का मतलब है श्रम की मांग और SL का मतलब है श्रम की पूर्ति। तो DL भी यानी श्रम की मांग भी वास्तविक मजदूरी का फलन है और श्रम की पूर्ति भी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये ध्यान रखने की है कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी में धनात्मक संबंध होता है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। यानी अगर श्रम की पूर्ति बढ़ेगी तो वो कब बढ़ेगी? जब वास्तविक मजदूरी बढ़े। तो वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी के घटने पर श्रम की पूर्ति घटेगी, कम होगी। ठीक वैसे ही श्रम की मांग भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर है, और श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध है? ऋणात्मक फलन है वो उसका, यानी ऋणात्मक संबंध है। अर्थात जब वास्तविक मजदूरी घटती है तो श्रम की मांग बढ़ेगी, और जब वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तब श्रम की मांग घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों ही डिपेंड तो वास्तविक मजदूरी पर करते हैं, लेकिन दोनों का संबंध वास्तविक मजदूरी के साथ अलग अलग है। श्रम की मांग ऋणात्मक रूप से संबंधित है और श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। इसे हम चित्र में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यहाँ चित्र A में सबसे पहले हम चित्र A को समझने का प्रयास करेंगे कि चित्र A में ये Y अक्ष जो है हमारा, उस पर हमने वास्तविक मजदूरी, जिसको कि हम W/P लिख रहे हैं, वास्तविक मजदूरी को मेज़र कर रहे हैं, और X अक्ष पर इस तरफ हम रोजगार को देखते हैं। तो यहाँ पर ये श्रम का पूर्ति वक्र और
पूर्ति वक्र किस तरीके का है? धनात्मक ढाल वाला, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ये हमारा कौन सा वक्र है? पूर्ति वक्र है। और ये मांग वक्र है जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है, जो श्रम की मांग को बताता है। तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति का जो ये संतुलन बिंदु है, यहाँ पर रोजगार की मात्रा N1 का निर्धारण होता है। और यह इस रोजगार की मात्रा पर वास्तविक मजदूरी कितनी रहती है? W/P1। ठीक इसी तरीके से ये ऊपर का जो बी चित्र है वो ये बताता है कि इस निर्धारित रोजगार की मात्रा पर, यानी ये जो रोजगार की मात्रा निर्धारित हुई है उस पर उत्पादन कितना रहेगा? OQ उत्पादन होगा। और इस OQ1 उत्पादन, ये जो OQ1 उत्पादन है, उस उत्पादन का निर्धारण यहाँ पर रोजगार की N1 मात्रा से होता है, जो कि उत्पादन फलन से भी हमने दर्शाया हुआ है। यानी श्रम की मांग और पूर्ति जहाँ संतुलन में होगी, उस रोजगार की मात्रा पर एक अर्थव्यवस्था में OQ1 उत्पादन होगा। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो जो भी क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार है वो यही है कि श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर रोजगार का निर्धारण होता है। इनकेस यहाँ पर चीज़ों में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए श्रम की पूर्ति में बढ़ोतरी होती है या श्रम की मांग में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे में संतुलन भी बदल जाएगा और रोजगार और उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल सिद्धांत हैं, यह कुल उत्पादन रोजगार के साम्य स्तर में वास्तविक मजदूरी के द्वारा श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन को दर्शाता है। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में हम अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण में पूंजी का स्टॉक, जो कैपिटल K हमने देखा है वो, और T यानी प्रौद्योगिकी को स्थिर मानकर चलते हैं। यानी कुल उत्पादन फलन तथा श्रम की कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर जो निर्धारण होता है, उसमें केवल रोजगार है जो कि परिवर्तित होता है या उसकी मात्रा में बदलाव होता है, जबकि पूंजी के स्टॉक की मात्रा और तकनीक क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। चित्र को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ई बिंदु पर डिमांड ऑफ श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग का संतुलन बिंदु ई है, और जहाँ पर N1 हम रोजगार की मात्रा का निर्धारण करते हैं, जो कि SL और DL यानी सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर के कटान बिंदु पर होता है। और जो उत्पादन फंक्शन दिया हुआ है बी चित्र में, वो रोजगार की मात्रा और उत्पादन की मात्रा दोनों को निर्धारित करता है।